जय हिंद दोस्तों, डेड मोबाइल के फॉल्ट फाइंडिंग के पार्ट 4 में आपका फिर से स्वागत है। आपके पास कोई भी हैंडसेट डेड आया है, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं हमारे पास कोई हैंडसेट डेड आया है, ठीक है, और आपने उसे डीसी मशीन से कनेक्ट किया है और आपने अपने फ़ोन का पावर बटन को प्रेस किया। आपने अपने फ़ोन के पावर बटन को प्रेस किया, ठीक है। आपको क्या रीडिंग आ रहा है दोस्तों? पावर बटन को प्रेस करते ही जो आपका रीडिंग है वो आपका 90 से लेके 50 तक स्टक हो रहा है, स्टक हो गया। यानी यहीं पर आपका एक रीडिंग पर आके आपका रीडिंग रुक गया। जैसे आपका यहाँ पर रुक गया, आपका 120 पर ये स्टक हो गया, तो आपके सेट में 100% EMC का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसको आपको इसके सॉल्यूशन के लिए आपको इसे चेक करना होगा, ठीक है। या तो ये आपका 90% कंज्यूम हो गया होगा या ये बैड हो गया, यानी खराब हो गया और डेड हो गया होगा EMC आपको, तो आप EMC को चेंज करना होगा। इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। सेकंड हम समझ लेते हैं, आपके पास फिर भी कोई सेट आया और आपने यहाँ पर पावर बटन को प्रेस किया, यहाँ पर आपने प्रेस किया, तो उसमें क्या हुआ? उसमें जो आपका रीडिंग था ना, आपका 70 से लेके वो आपका रीडिंग गया इतने तक, ठीक है। अब आपने यहाँ पर अपने बटन को छोड़ा तो डीसी मशीन में यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, आपका जो रीडिंग है वो फ्लक्चुएशन हो रहा है। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है आपका रीडिंग कम ज़्यादा होना। जैसे आपका यहाँ पर रीडिंग इतना था तो कभी आपका 300 हो रहा है, कभी आपका 210, कभी फिर आपका 400 हो रहा है। इसे बोलते हैं फ्लक्चुएशन होना। दोस्तों यहाँ पर आपका रीडिंग फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारे सेट के अंदर इससे भी दोस्तों आपका थोड़ा बढ़ भी सकता है, आपका 500 भी हो सकता है, पर आपका फ्लक्चुएशन होगा। आपका जो रीडिंग है वो फ्लक्चुएशन होगा, यानी कम ज़्यादा होगा। इस तरह से स्टेबल नहीं रहेगा, स्टक नहीं होगा, कम ज़्यादा होगा। उससे बोलते हैं फ्लक्चुएशन होना, कम ज़्यादा होता रहेगा। समझ जाएंगे उस सब कंडीशन में आपके सेट में कहीं ना कहीं EMC प्लस CPU ड्राई हो गए हैं। ड्राई का दोस्तों मतलब होता है कि इनका जो नीचे का जो पेस्ट होता है ना, जो ये आपका CPU और EMC है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, ये जो होता है ना बॉल्स, ये ड्राई का मतलब सूख जाता है ये, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आता है। नहीं किसी बॉल से आपका कनेक्टिविटी टूट जाता है, इसी वजह से ये दिक्कत हमको आता है। हमारा उस टाइम से CPU और EMC ढंग से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, तब हमारा रीडिंग फ्लक्चुएशन होता है। उस कंडीशन आपको दोनों को, इसका सोल्यूशन है आपको दोनों को रिवॉल्व करना होगा, आपको दोनों को ही रिवॉल्व करना होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं नंबर 3rd। ये आपका पहला हो गया, नंबर 2nd ये फॉल्ट होगा। नंबर 3rd, आपके पास कोई डेड हैंडसेट आया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कोई भी डेड हैंडसेट आया, जैसे ये आपके पास एक डेड हैंडसेट है, ठीक है। आपने अपनी डीसी मशीन को यहाँ पर कनेक्ट किया और आपने पावर बटन को प्रेस किया, ठीक है। यहाँ पर आपने पावर बटन को प्रेस किया तो यहाँ पर डीसी मशीन में क्या होता है? आपने जैसे ही पावर बटन को प्रेस किया तो ये आपका कुछ सेकंड के लिए, मान चलो आपका 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए, ये जो प्रक्रिया है केवल आपकी 2 से 3 सेकंड के लिए होगी। यहाँ से आपका जो करंट है वो आपका 60 से लेके आपका 500 600 तक जाएगा। यानी आपका करंट होगा ना, तो आपका 500 600 दोस्तों ये सभी पॉइंटों की बात है। आपका आगे पॉइंट है आपके, ठीक है, आपके ये सभी आगे पॉइंट है। यहाँ पर भी आपके ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर भी आपकी पॉइंट है, यानी 0 पॉइंट करके है, 0 पॉइंट, ठीक है। ये अब आपका सेट है ना 1 एम्पियर लेने ही वाला है। 1 एम्पियर दोस्तों कहाँ पर पहुंचेगा हमारा? यानी 1000 पे पहुंच जाएगा तो हमारा सेट 1 एम्पियर लेने लगेगा। दोस्तों यहाँ पर आपका सेट क्या है? 1 एम्पियर लेने ही वाला है। देखो यहाँ से 60 से स्टार्ट होता है, ये आपका 500 तक गया और 600 तक गया, ठीक है। यहाँ तक जैसे ही आपने बटन को छोड़ा तो आपका क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पर आपका स्टेबल नहीं था, यहाँ पर बटन छोड़ने के बाद भी आपका इस तरह से फ्लक्चुएशन हो रहा था, तब हमारा ये दिक्कत था। अब आपने बटन को छोड़ते आपका 0 हो गया। अब इस कमी को ढूंढने के लिए आप क्या करोगे? आपका जो पावर बटन है ना, इसका पावर बटन, इसको प्रेस करके रखोगे, यानी प्रेस करोगे, ठीक है, फुल प्रेस करोगे, ठीक है। आप उसे दबाए रखोगे तो आपका क्या होगा? आपका जो रीडिंग है ना वो लास्ट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक जगह पर आकर रुक जाएगा। यहाँ तक आपका करंट आके रुक जाएगा, ठीक है।
आपको मालूम हो जाएगा हाँ मेरा करंट यहाँ तक ले रहा है, इसके बाद छोड़ने पर 0 0। इसका मतलब आपके सेट के अंदर दिक्कत होता है SDR का। अब SDR क्या होता है, नेटवर्क सेक्शन में जो आईसी होता है ना, बॉल वाला आईसी होता है, नेटवर्क सेक्शन में जो बॉल वाला आईसी होता है ना, उसको बोलते हैं SDR। तब आपका उसका दिक्कत, आपको उसे चेंज करना होगा जब आपका सेट कंप्लीट बूट कर जाएगा, यानी सेट चालू हो जाएगा, यानी यहाँ से रीडिंग आपका जो यहाँ से बैक आ रहा था वो यहाँ से आगे आपका बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कब हमारा ये दिक्कत होता है। अब आपके पास कोई हैंडसेट फिर आया, आपके पास आपने डीसी मशीन से लगाया, ठीक है, और जो आपने बटन को दबाया तो उसने कुछ सेकंड के लिए आपका कुछ सेकंड, केवल आपका 1 से 2 सेकंड, इसमें आपका इतना समय लगेगा। आपने बटन दबाया और आपका इतना करंट लेके तुरंत 0 0, आपका इतना करंट लेके जस्ट 0 0 हो जाता है दोस्तों। ये केवल आपका 1 सेकंड या 2 सेकंड के बीच में होगा। ठीक है, तब आप समझ जाओगे कि हमारे सेट में कहीं ना कहीं सेकेंडरी लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। ठीक है, सेकेंडरी कहीं लाइन में कहीं ना कहीं आपका ये शॉर्टिंग है। जब हमारा कुछ हल्का सा रीडिंग लेके 1 सेकंड के ओनली एक, इसमें आपका ओनली 1 सेकंड का समय लगेगा, लेके रीडिंग को जस्ट 0 0 हो जाएगा, तो आप समझ जाओगे आपके सेट में कहीं ना कहीं सेकेंडरी लाइन से प्रॉब्लम है। और सेकेंडरी लाइन हमारा क्या कौन बनाता है, PMIC। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा किस में दिक्कत है, PM में। तो आप क्या करोगे, PM को चेंज करोगे, फिर आप PM को चेंज करोगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अगर आपने यहां पर बटन को प्रेस किया और आपको बटन को छोड़ने के बाद आपका रीडिंग जो यहां से लेके यहां तक में यानी फ्लक्चुएशन हो रहा है, यानी कम ज़्यादा हो रहा है, समझ जाना आपका CPU या eMMC का दिक्कत है। पर दोस्तों इसको आप एक तरह से और समझ सकते हैं, जब आप अपने USB चार्जर के अंदर लगाओगे ना, तो वहां पर क्या है 0 × 10 विदाउट बैटरी के इतना रीडिंग आपका लेगा, विदाउट बैटरी के इतना रीडिंग आपका वो USB चार्जर लेगा। तो समझ जाना, क्योंकि यहाँ पर हमारा फ्लक्चुएशन होना चाहिए, कभी आपका 10 आना चाहिए, फिर आपका 60, फिर 0। इसका मतलब कैसे, जब आपका 10 आएगा तो MI का लोगो आ जाएगा, ठीक है, 60 तक थोड़ा सा लोगो रहेगा और 0 पर वो थोड़ा रीस्टार्ट हो जाता है आपका MI का सेट, जब आपके सेट में बैटरी नहीं लगी होती है USB चार्जर से। बट जब आपका स्टिक हो जाए, आपने चार्जर लगाया और आपका ओनली इस पर स्टिक हो गया है, तो समझ जाओगे आपके सेट में कहीं ना कहीं eMMC CPU को जो आपने रिवॉल्व किया है या तो रिवॉल्व नहीं किया है, तो उनमें कोई ना कोई मिस्टेक रह गया, तो आपको इनको दोबारा रिवॉल्व करना होगा, आपका सेट दोबारा से ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पार्ट 4 में थोड़ा सा इतना ही मैंने नॉलेज आपको दिया है। आपको अधिक जानकारी के लिए आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नंबर है, जिस भाई को ज्वाइन करना है वो हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा डीपली नॉलेज हम अपनी क्लास के अंदर देते हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगा 5 पार्ट। दोस्तों 5वें पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज मिलेगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लास्ट पार्ट को आपको विशेष तरह से देखना होगा, जब भी आप समझ पाओगे कि डेट सेट को कैसे चेक किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।